तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई विंस मैकमैन के केस से रिलेटेड, उनके लॉ सूट से रिलेटेड एक बहुत ही मेजर, बहुत ही फ्रेश अपडेट निकल के सामने आई है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं। एंड इससे क्लियर भाई आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है जब भी लॉ सूट को लेकर अपडेट आती है, बिकॉज टर्म्स ऐसे यूज किए जाते हैं जिसे देख के कुछ पता नहीं चलता कि सेफ है या नहीं है, क्या चल रहा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लियर बताने वाला हूँ एंड शायद सुन के आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। तो विंस मैकमैन पे आपको मालूम है भाई मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, मल्टीपल लॉ सूट्स फाइल्ड है, उसमें ब्रॉक लेसनर का भी नेम है। लेसनर के फैंस चाहते हैं कि विंस मैकमैन बच जाएं ताकि लेसनर भी बच जाएं। अब यहाँ पे भाई कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, द न्यूयॉर्क पोस्ट एंड विंस मैकमैन्स लॉयर कंफर्म दैट द फेडरल गवर्नमेंट हैज एंडेड इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द फॉर्मर WWE ओनर। द रिजल्ट, विंस मैकमैन 3, फेडरल 0. No charges. Vince McMahon will not face any criminal charges for the events that were under investigation as a result of General Grant's civil lawsuit. Vince is free, ladies and gentlemen. Now he will only focus on his civil lawsuit against Grant and her attorney. अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, कुछ लोग ये चीज़ देख लेंगे कि Vince is free देख के बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे now he will only focus on his civil lawsuit against Grant and her attorney. तो क्या ये अलग है जनरल ग्रांट वाले केस से? मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक हुआ कुछ ऐसा था कि विंस मैकमैन पे मल्टीपल चार्जेस लगे थे। इससे पहले अपडेट आई थी कि विंस मैकमैन पे वो जो चार्जेस लगे थे कि इन्होंने पैसे इधर उधर किए WWE के, वो चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए बिकॉज वो मिल गया इनको कि हाँ ऐसे ऐसे पैसे इधर उधर गए थे। वहां से विंस मैकमैन बच गए, बीच में एक और बच गया था एंड अभी विंस मैकमैन यहाँ पे भी बच गए। तो जब जनरल ग्रांट ने विंस मैकमैन के ऊपर लॉसूट फाइल किया तो उसमें मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस भी लगाए गए थे। अब चार्जेस लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल गिल्टी साबित हो गए, उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये जो चार्जेस लगाए गए हैं क्या ये एक्चुअली में वैलिड भी हैं या फिर नहीं। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, जो जनरल ग्रांट ने चार्जेस लगाए, जनरल ग्रांट के वकील ने चार्जेस लगाए, उसके पीछे जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो फेडरल गवर्नमेंट को इनफ एविडेंस ही नहीं मिला। उन्हें लगता है कि भाई इनफ एविडेंस नहीं है कि विंस मैकमैन को क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए। तो जब इनको इनफ एविडेंस नहीं मिला तो विंस मैकमैन के इस वाले क्रिमिनल केस को ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि अगर विंस मैकमैन अब गिल्टी साबित भी हो जाते हैं कि इन्होंने हाँ कुछ गलत किया है जनरल ग्रांट के साथ, तो भी भाई उन पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे बिकॉज उसके लिए एविडेंस ज्यादा नहीं है। यानी कि अब मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा कुछ खराब होगा तो विंस मैकमैन को पैसे देने होंगे, दैट इज इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ना विंस मैकमैन को भाई जेल टाइम सफर करना होगा, ना ही विंस मैकमैन को भाई कुछ भी ऐसे मान के चलो भाई पैसे देने के अलावा सफर करना होगा। यानी कि विंस मैकमैन फुल सेफ है अगर हम बात करें क्रिमिनल बेसिस पे। तो अब बात है ये सिविल लॉसूट क्या है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। सिविल लॉसूट ये है कि अब जनरल ग्रांट की तरफ से केस चल रहा है कि विंस मैकमैन ने भाई मेरे साथ गलत किया, मुझे पैसे वैसे चाहिए। अब ये सू कर रही है विंस मैकमैन को। यानी कि अगर विंस मैकमैन यहाँ पे हार जाते इस केस को तो विंस मैकमैन को पैसे देने होंगे। कहानी में ट्विस्ट ये है कि विंस मैकमैन भी काउंटर सू कर रहे हैं, यानी कि विंस मैकमैन भी जनरल ग्रांट को सू कर रहे हैं। अगर विंस जीत जाते हैं तो ये केस में विंस को तो कुछ नहीं होगा, उल्टा जनरल ग्रांट साइड को भाई विंस मैकमैन को पैसे पे करने होंगे। यानी कि अब सिर्फ यहाँ पे डैमेज पे करने की बात है, अब ये डैमेज कंट्रोल वाली बात है। अब यहाँ पे तीसरी सिचुएशन ये उठती है भाई कि विंस मैकमैन एंड सामने वाली पार्टी ये दोनों कॉम्प्रोमाइज करके चुपचाप बैठ सकती है। ऐसे में भाई किसी को भी किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, ड्रामा खत्म हो जाएगा। बिकॉज अब वर्स्ट केस सीनेरियो जो था कि विंस मैकमैन को जेल जाना पड़ेगा, वो अब हो ही नहीं सकता। क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए एंड नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग। अब विंस मैकमैन मैक्स टू मैक्स जो सबसे ज्यादा लॉस अफोर्ड करेंगे वो ये है भाई कि वो पैसे देंगे, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जनरल ग्रांट के जो सपने थे कि विंस को जेल भिजवाएंगे, विंस के साथ ये करेंगे वो करेंगे, अब वो चीज होते हुए नहीं दिख रही है भाई। विंस मैकमैन एक बार फिर से बाजी मार चुके हैं। विंस का जो पूरा करियर रहा है, विंस की पूरी लाइफ रही है भाई, वो केसेस से भरी रही है। बिहार में लालू यादव थे भाई, आपको मालूम होगा, उनको पता नहीं था कि उन पे कौन सा केस कब चल रहा है, कुछ नहीं पता था। विंस की भी जिंदगी वही रही है। लेकिन यहाँ पे अंदर ये है ना कि लालू यादव हार गए कई बार, विंस मैकमैन हारते नहीं है। तो विंस मैकमैन ऑलवेज विंस, क्रिमिनल बोलो चाहे कुछ बोल लो भाई, दिस गाय ऑलवेज विंस। यहाँ पे भी विंस मैकमैन जीत चुका है। नाम में देखो ना विंस है, विंस मैकमैन। अब इसको VINCE मैकमैन बोलो या फिर WINS मैकमैन बोलो, दोनों विंस मैकमैन ही है। अब यहाँ पे भाई विंस मैकमैन इस वाले लॉसूट को भी जीत चुके हैं क्रिमिनल बेसिस पे देखे तो। अब हालांकि सिविल केस स्टिल चालू है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है तुम बताओ भाई। तुम एक बिलियनर हो, तुम्हें पैसे देने पड़ जाए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? समुद्र में से एक जग पानी निकाल लो तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, पड़ने वाला है। यहाँ पे डिफेंड करने वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे बस ये है कि इन्होंने जो चार्जेस लगाए थे भाई, इस पे इनके पास इनफ एविडेंस ही नहीं थे कि विंस को क्रिमिनल घोषित किया जाए। अगर विंस इन सारी चीजों से विंस इस चीज से निकल गया, मतलब लेसनर भी निकल गया भाई। जब विंस ही क्रिमिनल नहीं है तो लेसनर ने तो मुंह से बोली होगी बातें, चैट करी होगी, लेसनर कहाँ से ही फंसेंगे। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये WWE के अंदर आ जाएंगे नहीं आएंगे, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर विंस मैकमैन का दिमाग सटका
तो चीज़ें बहुत पलट सकती है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल जो लोग विंस मैकमैन के लिए अच्छी न्यूज़ सुनना चाहते थे, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। जो लोग स्टिल सोचते हैं कि विंस मैकमैन गलत हैं, तो वो सही भी सोच सकते हैं। हो सकता है विंस मैकमैन गलत होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि साबित होता है कि विंस गलत नहीं या फिर गलत है। केस जो भी है, बट एविडेंस नहीं मिला, इतना आप मान लो। यानी कि विंस मैकमैन विंस अगेन। ये कुछ है भाई अपडेट। आई होप आपको मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया हो। जब भी ऐसे अपडेट्स वगैरह आती है निकल के सामने, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है भाई। मुझे समझने में बहुत टाइम लगा भाई। मैं नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में आपको कुछ भी बताऊं, तो मैंने A to Z सब कुछ पढ़ा समझा, तो समझ के मैं बस आपको अब एंड में इतना बता सकता हूँ कि विंस के साथ अब बुरा से बुरा बहुत होगा, तो उन्हें पैसे देने होंगे, बस बात खत्म। एंड हो सकता है कि जेनरल ग्रांट के लिए और बुरा हो जाए। विंस मैकमैन को हो सकता है उन्हें ही पैसे देने पड़ जाए, मतलब जेनरल ग्रांट ही क्या पता उल्टा विंस को पे करने लगा अगर वो केस हार जाए तो। क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। कल मिलेंगे इसको लेकर, और भी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये है ब्रेकिंग न्यूज़ विंस को लेकर।